जय हिंद साथियों। आप सभी दोस्तों को आपकी अपने यूट्यूब चैनल नयन सर जीके वाला में स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th की साइंस की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 है जो है जैव प्रक्रम। इसका एक वीडियो मैं डाल दिया हूँ। अब ये दूसरी वीडियो के दूसरी पार्ट लेकर आप सभी सामने उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्त, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी से दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र क्या है। जी हाँ साथियों, वैसा तंत्र जिसके द्वारा शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र के द्वारा क्या क्या निकल आया था बाहर हमारे शरीर के अंदर से, तो मल, मूत्र, आंसू, पसीना, खखार, ये सभी बाहर निकलता है। तो ये सभी जिन अंगों के द्वारा बाहर निकलता है तो उन पूरे सिस्टम को बोला जाता है क्या, उत्सर्जन तंत्र। इसे थोड़ा हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं वीडियो। तो जब हम लोग पानी पीते हैं तो पानी सबसे पहले क्या होती है कि हमारे ये आंत में, स्टमक में आता है। स्टमक के बाद क्या होता है कि बड़ी आंत के द्वारा, ठीक है, तो हमारे पूरे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है ऊर्जा के रूप में, समझे। जो बचती है तो वो क्या होता है कि वो हमारे शरीर में मूत्राशय द्वारा, है ना, बाहर निकल जाता है। उससे पहले किडनी में एक नेफ्रॉन होती है, ठीक है। तो इन नेफ्रॉन द्वारा जितने भी सारे पानी होते हैं उनका क्या होता है, अच्छी तरह से छाना जाता है, ठीक है। छानने के बाद ये मूत्राशय है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मूत्राशय में पानी है ना भरा जा रहा है। तो भरने के बाद जो होता है कि क्या होता है कि ये निकल जाता है। चलिए, अब ये दूसरा पार्ट, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये किडनी, ठीक है, 2 किडनी होती है और ये नीचे वाला भाग जो होता है ना, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। तो ये नीचे वाला भाग जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मूत्राशय होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये लगभग राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों आपस में क्या होते हैं, लगभग सेम आकार की होती है, ठीक है। और ये नीचे जो दिखाई दे रहा है तो ये होता है मूत्राशय। इस मूत्राशय में लगभग एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 500 ml तक, ठीक है, मूत्राशय में पानी यानी पेशाब, है ना, समा सकता है। अब इस चीज़ को हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में समझ। जी फ्रेंड्स, ये कोशिका है। क्या है ये? कोशिका। हमारे शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है और कोशिका का कार्य क्या होता है, यूरिया एवं अन्य विषैली पदार्थों को, है ना, शरीर के अंदर से बाहर निकालना, ठीक है। तो जब हमारे शरीर में मतलब अनेक पदार्थ अपशिष्ट पदार्थों के रूप में जब आते विषैला पदार्थ बन जाते हैं, उनको ये क्या करता है, त्वचा निकालने का काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? उत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखो, ये है मानव किडनी। क्या है ये? मानव किडनी। तो विक्र का मतलब इंग्लिश में कि उसको हम लोग किडनी कहते हैं। तो ये किडनी क्या होता है कि ये हमारे मतलब कि उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग होता है, ठीक है। क्या होता है? ये प्रमुख अंग होता है। और ये क्या होता है, ये डायरेक्ट पेट के पीछे साइड में, है ना, ये अवस्थित होता है हमारे शरीर में, जो रक्त को भी छानता है, पानी को भी छानने का ये काम करता है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको मैं ये बता दूँ, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए, अब ये क्या होता है कि हानिकारक पदार्थ जितने भी हमारे शरीर में होते हैं ना, रक्त युक्त होते हैं या मतलब कि रक्त में हो गया, फिर कोई चीज़ खा रहे हैं तो उनको ये बेसिकली रूप से छानने का काम करता है, ठीक है। ये हानिकारक पदार्थ युक्त रक्त जो उनको छानने का काम करता है। ये छाना हुआ रक्त जो होता है शुद्ध रूप से किडनी में आते हैं और मतलब अशुद्ध रूप से क्या होता है कि मतलब मूत्र मार्ग द्वारा मतलब पानी भी मिल करके क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो बेसिक रूप से ये जो होता है कि मतलब यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। तो इनका क्या करता है, ये अवशोषण करके उत्सर्जन करने का काम करता है। ये हमारे नेफ्रॉन है। क्या है ये? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होता है किडनी का, है ना, क्रियात्मक इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है। तो ये एक किडनी में लाखों करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है कि मतलब पेशाब को, है ना, मूत्र को छानने का काम किया था। रक्त को भी यही मतलब कि नेफ्रॉन द्वारा ही छाना जाता है, छाना हुआ रक्त, ठीक है। तब ये क्या होता है,
सुलूलस होता है, ठीक है, जो मतलब कि बिल्कुल छन्ना जैसा होता है। अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त को क्या करता है ये, है ना, मतलब छानता है और छना हुआ रक्त को फिर से जो होता है कि मतलब कि रक्त वेसल से दोबारा, है ना, शरीर में पहुंचाने का काम करता है, हार्ट में पहुंचाने का काम करता है, वहाँ से पंपिंग जो होता है मतलब कि शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि ये किडनी, हमारे शरीर में 2 किडनी होता है, ठीक है, और ये नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको ये मूत्राशय है, जहाँ पे, है ना, मूत्रवाहिनी द्वारा, है ना, मूत्राशय में मूत्र, है ना, जमा हो जाता है। जब मूत्र जब जमा हो जाती है तो हमें क्या होता है कि हमें मतलब पेशाब की अनुभूति होती है हमारे मस्तिष्क के द्वारा। विकृ धमनी होता है, ठीक है, विकृ धमनी ऑक्सीजन, है ना, समृद्ध हुए अपशिष्ट पदार्थों से युक्त रक्त को शरीर से, है ना, शरीर के सभी भागों से विकृ से लेके आने का काम करता है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद जो क्या करता है ये रक्त को छानकर विकृ शिरा क्या करता है, छना हुआ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, युक्त रक्त विकृ के युक्त के द्वारा परिवहन करके वापस, है ना, भेजने का काम करता है ना। किडनी में रक्त आती भी है और शुद्ध होने के बाद रक्त फिर से वापस पुनः शरीर में भी जाती है। अब देखिए ये मूत्र, ठीक है, ये मूत्र जो होता है ये मूत्राशय में जमा हो जाता है। जमा जब हो जाएगा तो हमारे तंत्र द्वारा मस्तिष्क को सूचना मिलती है। सूचना मिलने के बाद हमें पेशाब आने की अनुभूति होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये है उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग। ठीक है, यह अब मानव के मूत्राशय में एक वयस्क पुरुष के मूत्राशय में लगभग 500 ml मूत्र समा सकता है। ये मूत्र मार्ग द्वारा, है ना, बाहर निकालने का काम करता है। मूत्र होता है यूरिया, अन्य विषैली अपशिष्ट पदार्थ, अतिरिक्त जल और लवण को क्या करता है कि शरीर के अंदर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, उत्सर्जी तंत्र शरीर के आंतरिक पर्यावरण को अस्थायी बनाए रखने में हमारे लिए, है ना, सहायक होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि ये किडनी ना हो तो रक्त और ये पानी का छानना, है ना, बिल्कुल असंभव हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, चलिए अब इन सभी को जानने के लिए हम और अच्छी तरह से इनको क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले दोस्त ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम समझेंगे उत्सर्जी तंत्र क्या होता है, वैसा तंत्र, है ना। एक दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसमें कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। शरीर से हानिकारक, है ना, जो जितने भी सारे पदार्थ होते हैं इनको क्या करना है, बाहर निकालने का काम जिन प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये पोषण, सांस लेना, परिवहन, ये सभी, है ना, क्या होता है उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत, है ना, आता है। जिस तरह से पोषण, सांस लेना, परिवहन की क्रियाएं होती है उसी प्रकार से, है ना, ये भी उत्सर्जन तंत्र के द्वारा इस तरह संभव होता है। जैसे एक कोशिकीय जीव होता है पैरामीशियम, है ना, इनसे भी अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है कि बाहर निकलता है। आप पेड़ पौधे देखे होंगे, उन सब में से गोंद लट्ठा जो होता है उससे भी बाहर निकलता है, वो उसका उत्सर्जी अंग होता है ना। बहुकोशिकीय जीव जो होता है उसमें लेकिन, है ना, क्या होता है कि ये बहुकोशिकीय जीव में भी उत्सर्जन अंग जो होता है वो क्या होता है, किडनी होता है। ठीक है, मनुष्य में उत्सर्जी मानव उत्सर्जी अंग कहलाता है। उत्सर्जी के लिए मुख्य अंग में होते हैं विकिरण, किडनी यानी अर्थात गुर्दे, है ना, उन्हें कहते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र में आते हैं ये सभी। ठीक है, जो आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में एक जोड़े किडनी होते हैं, अर्थात 2 गो। ये दायां किडनी होता है और ये बायां किडनी होता है। ठीक है, और ये जो पाइप के द्वारा जो 2 पाइप आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये मूत्र मार्ग हुआ। ठीक है, मूत्रवाहिनी मार्ग होता है जो कि ये मूत्राशय से दोनों साइड, दोनों किडनियों से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर कि मूत्र जो होता है, पानी जो होता है, छान करके इस मूत्राशय में क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, उधर के ठीक पीछे में ये क्या होता है कि अवस्थित होता है। ठीक है, दोनों किडनी। चलिए अब जो होता है गुर्दे किडनी निस्पंदन के लिए मूल बेसिक रूप से इकाई होता है हमारे, है ना। इसमें बहुत पतली रक्तवाहिनी होती है। ठीक है, जिसे नेफ्रॉन, क्या, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका, है ना, एक दंड युक्त होती है ना, इसमें जिसमें क्या होता है कि मतलब कि बहुत से स्नायु, है ना, मतलब पतले पतले नर्स वेसल्स जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो जिन्हें इसका क्रियात्मक जो इकाई होता है उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को, है ना, मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकालने का मुख्य रूप से काम करता है। जो मूत्र बनता है वो, है ना, मूत्राशय में क्या होता है, जो जमा हो जाता है। जमा होने के बाद क्या होता है, हमें पेशाब लगने की अनुभूति होती है। उसके बाद जो होता है कि ये मूत्र मार्ग द्वारा, है ना, पेशाब त्याग करके इसका, है ना, बाहर निकाला जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किडनी की कार्यात्मक इकाई। ठीक है, तो किडनी की कार्यात्मक इकाई जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। मूत्र बनने के लिए प्रक्रिया 3 चरणों में समाप्त होती है। एक निस्पंदन,
है ना, ये पुनरावशोषण और एक श्वसन। तो ये सभी क्या होता है कि निस्पंदन क्या होता है, निस्पंदन जो होती है वो होती है नेफ्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा होती है? नेफ्रॉन। जो यूरिया और यूरिक अम्ल को क्या करता है, ये छानने का और इसका अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है, छानने और अवशोषण करने का ये काम करता है। तो ये विक्राणु होती है जो जहाँ पर की पुनरावसन है ना की क्रिया होती है, समझ में ना। जो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और नमक, लवण जो होती है, इन सभी को ये क्या करती है, छानने का काम करती है। ठीक है, और हमारे शरीर में जो होता है कि तापमान को नियंत्रण इन सभी के द्वारा है ना। तो पूर्णावसन में अधिक पानी और अपशिष्ट में मिले हुए पानी की मात्रा पर निर्भर करती है कितनी पानी है ना आप वापस में उसको अवशोषित करके भेजना होता है। अब श्वसन में क्या होती है कि विक्राणु की नलिकाएं द्वारा जितने भी मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन सभी अवयव को क्या करता है, ये रक्त में स्रावित है ना किए जाते हैं। मूत्र का निष्कासन अर्थात मूत्र निकलने की प्रक्रिया। तो मूत्र निकलने की प्रक्रिया जो होती है ना, वो मूत्र वाहिनियों द्वारा, समझ में है ना। तो मूत्राशय की एक थैली होती है, थैलीनुमा होती है, जहाँ पे सारे पानी ठीक है मूत्राशय में जाके इकट्ठा हो जाती है। जब हम पेशाब की अनुभूति, लगने की अनुभूति होती है तो यहाँ से क्या होती है ना, मूत्र मार्ग द्वारा पेशाब क्या होता है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए, जब मूत्राशय को बाहर निकालने का दबाव बनता है तो हमें क्या ना मूत्र है ना मार्ग में से है ना पेशाब निकलता है। ठीक है, जब पूरा भर जाता है, जैसे ओवरफ्लो होता है होने लगता है ना, उसी प्रकार से मूत्राशय में पेशाब लगने के बाद की अनुभूति होती है। चलिए, चूँकि मूत्राशय में ठीक है पेशियाँ से बना होता है, नितंत्रिका तंत्र का निर्माण भी होता है, इसलिए हम मूत्र बाहर निकालने की इच्छा, दबाव के अवसर को है ना के द्वारा हम लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही है ना मूत्र त्याग कहते हैं। ठीक है, आइए आप समझते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, जनन किसे कहते हैं? अपने समान संतान की उत्पत्ति करने या जन्म देने की क्षमता को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जी हाँ, पर जितने भी सारे जीव जंतु में सभी अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। क्या पोषण, जो पोषण जो होती है वो दो प्रकार की होती है, परपोषण और स्वपोषण। तो अब हम लोग जानेंगे एक एक करके कि परपोषण क्या होता है और स्वपोषण क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि परपोषण किसे कहते हैं। चलिए, उससे पहले ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट चलते होगी, इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। चलिए, अब हम देखते हैं कि स्वपोषण से आप क्या समझते हैं, अर्थात स्वपोषण किसे कहते हैं। तो वैसा जीव जंतु जो अपने पोषण के लिए खुद पर निर्भर है ना करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे जितने भी वनस्पति होते हैं वो सभी जो होता है खुद पर ही निर्भर करके जमीन को से है ना रस खनिज लवण को सींच करके ही है ना खुद के बल पर है ना बड़े हो पाते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सभी पेड़ पौधों में क्या होता है, ऊर्जा है ना ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में मिलती है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग समझेंगे क्या कि परपोषण से आप क्या समझते हैं, अर्थात परपोषण किसे कहते हैं। ठीक, वैसा पोषण जो दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना पोषण करता हो तो उसे परपोषण कहा जाता है। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, पक्षी इत्यादि, क्योंकि ये लोग दूसरे जीवों पर है ना आश्रित होते हैं, उन्हें मारकर खाते हैं, उन्हें काट कर तोड़ कर है ना अपना भरण पोषण करके है ना खुद जीवित रहते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर निर्भर होकर। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, परपोषण कहेंगे। चलिए, अब आपको एक एक चीज अच्छी तरह से मैं बताता रहूँगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक एक करके सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने भी सारे आएंगे सब का क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्त, तो उससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए फिर से हम लोग जो होता है कि जानने की कोशिश करेंगे कि परपोषण के लिए जो मेन चीज़ होती है वो दूसरों पर निर्भर होती है। क्या होती है, निर्भर। जैसे मान ले आप चावल, गेहूं, अनाज कुछ भी आप खाते हैं तो उनको काटने के बाद उनको तैयारी करने के बाद तभी हम लोग खाते हैं। खाने के बाद क्या होता है कि हम लोग जीवित रह पाते हैं, खुद का पोषण और खुद के परिवार का पोषण हम लोग कर पाते हैं। इसीलिए जो होता है
कि परपोषण में क्या होता है कि दूसरे जीवों पर आश्रित होना पड़ता है, लेकिन स्वपोषण में दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। अब हम लोग समझेंगे क्या मृत पोषण है ना, से आप क्या समझते हैं। तो वैसा पोषण जो मृत जीव और पौधे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर पोषण करता है, उसे मृत जीव पोषण कहा जाता है। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि, ये सब क्या होता है कि दूसरे जीवों पर है ना, मतलब इन्फेक्शन करके या फैला के, सड़ा के, पचा के या गला के, ठीक है, गलने के बाद अपघटन द्वारा क्या होता है कि खुद का पोषण करता है। क्या करता है? खुद का पोषण करता है। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, ये सभी क्या होता है दूसरे जीव के शरीर में फैल कर वृद्धि करके अपना पोषण करता है और अपनी जनसंख्या क्या करता है? वृद्धि करता है। समझे? उसी प्रकार से प्रोटोजोआ भी होता है। तो ये सब क्या कहलाता है? मृत जीवी पोषण, अर्थात मरे हुए जीव जंतुओं में सड़ने, गलने, पचने और अपघटन होने के बाद इनका पोषण हो पाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है दोस्त कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आप सभी दोस्तों का आभार, धन्यवाद।